नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आज के इस आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 273 273। अच्छा, जब संविधान हमारा बनाया जा रहा होगा तो साल 1950 से एक दो साल पहले, यानी कि 49-48 में, उस समय अगर हम भारत को देखें तो हमारे भारत में जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का सेक्टर रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? एग्रीकल्चर। जाहिर सी बात है, 90 तक वही लीड कर रहा था। और एग्रीकल्चर में अगर हम फोकस करें तो जैसे कि 1966 के बाद तो चलो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, गेहूं चावल आ गया। उसके पहले जो एग्रीकल्चर रहा होगा वो कैसा रहा होगा? तो ज्यादातर लोग नगद फसल जो करते रहे होंगे, जूट का बड़े मात्रा में उत्पादन होता रहा। तो हमारे संविधान के निर्माण में भी इस चीज को विशेषता स्थान दिया गया, जूट के बारे में। तो आज के आर्टिकल में जूट से संबंधित टैक्सेस के बारे में कुछ चर्चा की गई है। आइए इसके बारे में स्पेशल हम पढ़ाई करते हैं। हाँ, अगर आज संविधान बनाया जाता तो इंटरनेट की बातें होती, बहुत सी चीजें होती, लेकिन उस समय जो तात्कालिक चीजें थी वो भी होनी चाहिए, तो वो है। और हम चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 273, जूट पर जूट उत्पाद के निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। जूट का जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उसमें सरकार को कुछ मदद दी जाएगी। कैसे? आइए देखते हैं। जूट पर, जूट उत्पादन पर, दोनों पर, निर्यात बाहर भेजने पर शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य को सौंप दिए जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशि भारित की जाएगी जो निहित की जाए। स्पेशल राज्यों की बात की गई है क्योंकि इन्हीं राज्यों में जूट का काम होता है। कौन कौन से में? असम में, बिहार में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल। अभी तो सबसे आगे पश्चिम बंगाल ही है। तो इन राज्यों का जो अकाउंट होगा, उनको जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे जो हमें इनकम होगी केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार इनको जो साल में पैसा दे रही होगी, इनके अलग से प्रोविजन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इनको अपनी तरफ से दे देगी। वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कितना कितना देगी। रुपया नहीं बताया गया, एवरेज नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि यहां पर कुछ सरकार अपनी तरफ से मदद कर देगी। प्लस इसके अलावा बताया गया जूट पर, जूट उत्पादन पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उद्ग्रहित करती रहती है, यानी कि बाहर बेचने पर जो भारत सरकार टैक्स लगाती है उससे जो कलेक्शन होगा वो राज्यों को दे रही थी। वही बात पीछे आपने पढ़ी। तो जब तक हम जूट का निर्यात करते रहेंगे, जब तक जूट से हमें पैसा मिलता रहेगा, तब तक या इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, इस प्रकार विहित राशि भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेगी। यानी कि संचित निधि से, चूंकि जब हम कोई भी सामान केंद्र सरकार बाहर बेचता है तो केंद्र सरकार के पास उसका पैसा आता है, तो भारत सरकार संचित निधि में चला जाता है। तो संचित निधि से भारत सरकार स्पेशली निकाल के इन राज्यों को दे देती थी। तो वही बात यहां पे बताई गई। और इस अनुच्छेद में विहित पद का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 270 में है, यानी कि केंद्र सरकार कलेक्ट तो करेगी लेकिन दे किसको देगी? राज्य सरकार को दे देगी। कुछ हिस्सा केंद्र सरकार भी रख लेगी, तो रख लेने दीजिएगा। मतलब बात वही है कि जूट से जो इनकम होगी वो इन राज्यों को भी, इनका भी उसमें हस्तक्षेप या इनका भी सहयोग, इनका भी योगदान, इनका भी पार्ट रहेगा। अब राजस्थान में जूट नहीं होता तो राजस्थान को जूट का हिस्सा क्यों दे रहे हैं? जूट का काम कौन कर रहा है? असम कर रहा, तो असम को देंगे। बस सिंपल सा, लॉजिकली बात सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 274 के साथ। कल आर्टिकल ये छोटे थे, बहुत जल्द आर्टिकल एक आने वाला 275, बड़ा आर्टिकल। लेकिन आज के लिए तो इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।